याद है वो दिन जब स्कूल सिर्फ पढ़ाई के लिए होते थे, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। आजकल बहुत से स्कूल बिजनेस की तरह काम कर रहे हैं। उनका ध्यान मुनाफा, बच्चों की परवाह नहीं। हमें इस बारे में बात करने की जरूरत है। हमारे बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है। वो दिन गए जब सिंपल क्लासरूम और मेहनती टीचर्स हुआ करते थे। अब तो बस फैंसी सुविधाएं और बड़े बड़े मार्केटिंग कैंपेन दिखते हैं। सब कुछ बस पेरेंट्स को आकर्षित करने के लिए, शिक्षा सुधारने के लिए नहीं। लेकिन शिक्षा कोई बिजनेस नहीं है, ये तो एक बुनियादी अधिकार है। बिजनेस जैसा ये रवैया चिंताजनक है। जब स्कूल पैसे के पीछे भागेंगे तो शिक्षा पीछे छूट जाएगी। हमें खुद से पूछना होगा, क्या हमें अपनी मेहनत की कमाई का सही मोल मिल रहा है? वक्त आ गया है कि पर्दा उठाया जाए और देखा जाए कि हमारे शिक्षा तंत्र में असल में हो क्या रहा है। आइए समझते हैं कि शिक्षा का ये बिजनेस हमारे बच्चों को कैसे प्रभावित कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण, आइए ऐसे तरीके खोजें जिससे हमारे बच्चों को वो शिक्षा मिल सके जिसके वो हकदार हैं। कभी गौर किया है कि स्कूल की फीस आसमान छूने लगी है? हर साल वही कहानी, नए चार्जेस, बढ़ी हुई फीस और जरूरी डोनेशन। ये सारा पैसा जा कहां रहा है? अक्सर ये शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में नहीं जाता, इसकी बजाय ये फालतू सुविधाओं पर खर्च होता है। ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल किसी को चाहिए। ये सब दोषण में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या ये सचमुच हमारे बच्चों को पढ़ाई में मदद करते हैं? और फिर आते हैं फंड रेजिंग के कभी न खत्म होने वाले ड्राइव। नए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट से लेकर बिल्डिंग रिनोवेशन तक हर चीज के लिए पेरेंट्स पर पैसे देने का दबाव डाला जाता है। ऐसा लगता है जैसे स्कूल पेरेंट्स को एटीएम समझते हैं। शिक्षा में भागीदार लोग पैसों पर इतना जोर देने से एक खाई पैदा होती है। इससे पेरेंट्स पर दूसरों से आगे रहने का दबाव बनता है और इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे पीछे रह जाते हैं। शिक्षा एक समान अवसर का क्षेत्र होना चाहिए, न कि विलासिता की वस्तु। आजकल स्कूल उन चीजों का ढिंढोरा पीटते हैं जिनका असली शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। घुड़सवारी की क्लास, विदेश यात्रा और अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, ये सब पैकेज का हिस्सा हैं। लेकिन क्या ये सब वाकई जरूरी हैं? इन अतिरिक्त चीजों पर ध्यान देने से अक्सर मुख्य विषयों की अनदेखी होती है। टीचर्स पर काम का बोझ बढ़ाता है, क्लास का साइज बढ़ाता है और किताबें और स्टेशनरी जैसी बुनियादी जरूरतें अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे स्कूल हमें चमकदार चीजों से विचलित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम उनके दिखावे से प्रभावित हों, न कि उनके द्वारा प्रदान की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल उठाएं। लेकिन हमें बेवकूफ नहीं बनना चाहिए। असली शिक्षा सीखने का प्यार पैदा करने, आलोचनात्मक सोच कौशल विकसित करने और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के बारे में है। यह फैंसी सुविधाओं या महंगी फील्ड ट्रिप के बारे में नहीं है। यह युवा दिमागों का पोषण करने के बारे में है। भाग 4, शिक्षा के युद्ध में फंसे हुए कुछ कहानियां। मैं ऐसे कई माता पिता से मिला हूं जो शिक्षा के इस व्यावसायीकरण से जूझ रहे हैं। एक मां ने मुझे अपने बेटे के स्कूल के बारे में बताया, जो फीस तो बढ़ाता रहा लेकिन बुनियादी किताबें तक नहीं दे पाया। एक और पेरेंट ने बताया कि कैसे उनके बच्चे का स्कूल पढ़ाई से ज्यादा स्पोर्ट्स को तवज्जो देता है। टूर्नामेंट जीतने के दबाव के कारण बच्चों को अक्सर प्रैक्टिस के लिए क्लास से बुला लिया जाता था, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होती थी। ये कहानियां कोई अकेली घटनाएं नहीं हैं। ये इस बात का कड़वा सच है कि शिक्षा का बिजनेस हमारे बच्चों के साथ अन्याय कर रहा है। हमें जागने और बेहतर की मांग करने की जरूरत है। वक्त आ गया है कि इस शिक्षा के रैकेट को बंद किया जाए। हमारे बच्चे एक ऐसी व्यवस्था से बेहतर के हकदार हैं जो उनके भविष्य से ज्यादा मुनाफे को प्राथमिकता देती है और खामों का विकेट है। भाग 5, शार्क की पहचान। पैसों के भूखे स्कूलों की पहचान कैसे करें? कैसे पहचानें कि स्कूल आपके बटुए में दिलचस्पी रखता है? चेतावनी संकेतों पर ध्यान दें। बहुत ज्यादा फीस शिक्षा की गुणवत्ता की तुलना में। लगातार फंड रेजिंग, हर छोटी चीज के लिए डोनेशन। मार्केटिंग पर ज्यादा खर्च, शिक्षा नहीं छवि बेचने की कोशिश। पारदर्शिता की कमी, वित्तीय जानकारी साझा करने से हिचकिचाना। सवाल पूछने और पारदर्शिता की मांग करने का अधिकार है। अपने बच्चे की शिक्षा के लिए बोलने से न डरें, बच्चे। भाग 6, नियंत्रण वापस लेना। शिक्षा की भूल भुलैया को पार करना। तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमें सूचित रहने की जरूरत है। स्कूलों पर अच्छी तरह से रिसर्च करें, दूसरे पेरेंट्स से बात करें, स्कूल जाएं और कठिन सवाल पूछें। प्रतिष्ठा से ज्यादा मूल्य को प्राथमिकता दें। शिक्षण की गुणवत्ता पर ध्यान दें। अपने बच्चों की शिक्षा में सक्रिय भागीदार बनें। शिक्षकों के साथ खुला संवाद करें। याद रखें, शिक्षा हमारे बच्चों के भविष्य में एक निवेश है। आइए हम शिक्षा के असली उद्देश्य को पुनः प्राप्त करें।